अभी हम देखने वाले हैं डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट की एनाटॉमी। ये डाइकोट रूट की एनाटॉमी है, ये ऐसे दिखती है डाइकोट रूट अंदर से, और ये मोनोकोट रूट। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या होता है ना। तो अभी पहले शुरुआत करते हैं डाइकोट रूट से। डाइकोट रूट जो है, जो आउटरमोस्ट जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस को एक नाम और देते हैं एपिबिलेमा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर डाइकोट रूट की क्या होती है? डाइकोट रूट की आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? एपिबिलेमा। और इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या होती है? एपिडर्मिस। और जो इस पे जो रूट हेयर होते हैं, डाइकोट रूट के रूट हेयर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, है ना। तो डाइकोट रूट हेयर क्या होते हैं? डाइकोट हो या मोनोकोट हो, जो रूट हेयर तो यूनिसेलुलर ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के बाद आते हैं जस्ट नीचे वाला, ये आउटर पार्ट होता है। आउटर बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं। तो जो पहले आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, जो अंदर की होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। फिर होता है एंडोडर्मिस, फिर होती है पेरिसाइकिल, फिर उसके अंदर होता है पेरिसाइकिल के अंदर होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, एंड फिर होता है अंदर का पित्त। तो अब इसके बारे में एक एक करके सबके बारे में बताते हैं क्या होता है। तो कॉर्टेक्स की बात करते हैं। एपिडर्मिस की तो बात कर ही लिया, एपिबिलेमा बोलते हैं, और इसके ऊपर रूट हेयर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। अब कॉर्टेक्स की बात करते हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है? क्या होता है? कॉर्टेक्स की बात करें तो थिन, ये पेरेन्काइमेटस सेल होती है। कॉर्टेक्स में क्या होती है? पेरेन्काइमेटस सेल होती है यहाँ पे, ठीक है। पेरेन्काइमेटस सेल होती है। तो जो पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं, आपको फीचर्स के बारे में पता ही है, वो जो थिन वॉल होती है पेरेन्काइमेटस सेल की, ठीक है। जो पेरेन्काइमेटस सेल होती हैं थिन वॉल होती हैं, और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनमें, है ना। थिन वॉल होती हैं और इंटरसेलुलर स्पेस होता है पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर, है ना। और जो इनरमोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की, जो इनरमोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। और अब बात करते हैं एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस क्या होती है? ये एंडोडर्मिस एक सिंगल लेयर होती है ना। सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर होती है, क्या होती है? सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस की बात करें तो सिंगल लेयर होती है, और ये बैरल शेप होती है। कैसी होती है? बैरल शेप। और इसकी फीचर्स क्या होते हैं एंडोडर्मिस में? एंडोडर्मिस में एक स्वेरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, जो वैक्स टाइप का होता है, वैक्स मटेरियल होता है, जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। क्या होता है? वाटर के लिए इम्परमेबल होता है। और ये स्वेरिन नाम के सब्सटेंस की वजह से, और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि वाटर इम्परमेबल होता है। वाटर इम्परमेबल होता है, ठीक है। ये वाटर इम्परमेबल होता है। क्या होता है? वाटर इम्परमेबल। क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। जब वाटर डेड स्पेस और लिविंग स्पेस से आता है, तो जो डेड स्पेस से आता है, जो वाटर एंडोडर्मिस के आगे जा नहीं पाता है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से। कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर इम्परमेबल होता है ना। उसके बाद आते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होती है? पेरिसाइकिल में आता है जो एंडोडर्मिस के अंदर के जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल जो अंदर का पार्ट होता है उसका बोलते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इज इनर पार्ट ऑफ एंडोडर्मिस। जो एंडोडर्मिस के अंदर का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिसाइकिल, ठीक है। और जो पेरिसाइकिल से ही इनिशिएट होती है, क्या? लेटरल रूट का इनिशिएशन होता है। कहाँ से? पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल से लेटरल रूट का इनिशिएशन तो होता ही है, और लेकिन बस्कुलस बंडल का भी क्या होता है? इनिशिएशन होता है, ठीक है। कब? जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, सेकेंडरी ग्रोथ, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये होता है इनिशिएशन, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये इनिशिएशन होता है लेटरल रूट और बस्कुलर कैम्बियम के, कहाँ से? पेरिसाइकिल से, ठीक है। अब बात करते हैं कंजक्टिव टिश्यू। एक कंजक्टिव टिश्यू होता है, उस वो जो होता है कंजक्टिव टिश्यू। क्या होता है? कंजक्टिव टिश्यू होता है पेरेन्काइमेटस सेल होती है इसमें, जो पेरेन्काइमेटस सेल जाइलम और फिलोएम के बीच, ये जाइलम होता है ना। जाइलम और फिलोएम के बीच में जो सेल होती है पेरेन्काइमेटस सेल, उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और यही कंजक्टिव टिश्यू आगे जाके केस में बदल जाती है, एक कैम्बियम रिंग बनाती है, ठीक है।
अब बात करते हैं जाइलम की, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, ये प्रोटोजाइलम ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रो मतलब पहले का जाइलम है ना, और जो मेटाजाइलम ये अंदर का जाइलम। ठीक है, ये प्रोटोजाइलम। तो अगर एक कंडीशन होती है प्रोटोजाइलम, इसके अकॉर्डिंग देखें, ये तो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है ना, तो अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, है ना। तो ये बाहर की तरफ अगर प्रोटोजाइलम है ना, और अंदर की तरफ मेटाजाइलम है, तो इस कंडीशन को बोलते क्या, एग्जार्च। क्या बोलते हैं, एग्जार्च, है ना। एक कंडीशन होती है एंडार्च, अगर उसमें प्रोटोजाइलम क्या हो, अंदर की तरफ हो। प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं क्या, एंडार्च कंडीशन। और इसको बोलते हैं एग्जाज। एग्जाज क्यों कब बोलते हैं, जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ हो, है ना। प्रोटोजाइलम के बेसिस पे डिफाइन किया गया है एग्जाज और एंडाज कंडीशन को। ठीक है, अब बात करते हैं पित्त की। पित्त जो मोनोकॉट रूट होती है, मतलब मोनोकॉट रूट जो होती है, उसमें पित्त जो है बहुत ही स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। ठीक है, ये ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है मोनोकॉट रूट में। ठीक है, अब बात करते हैं डाइकोट रूट के बाद, अब बात करते हैं किसकी, मोनोकॉट रूट की। ठीक है, अब मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट में कुछ सिमिलरिटी हैं और थोड़े से डिफरेंस भी होते हैं। और ये होता है मोनोकॉट रूट। ये रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, मेटाजाइलम, ये सब क्या है, सेम होते हैं किसके, डाइकोट रूट के, है ना। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस होते हैं, है ना। कुछ एनाटॉमिकली मोनोकॉट रूट में सिमिलरिटी होती हैं विद डाइकोट रूट के साथ, है ना। और कुछ सम इम्पोर्टेंट होते हैं जो डिफरेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इनको बहुत ज़रूरी होता है, नीट में जो भी पूछा जाता है इसी के बेसिस पे पूछा जाता है, मतलब इसी में से कोई ना कोई पूछा जाता है ज़्यादातर, है ना। तो कुछ डिफरेंस जो है मोनोकॉट और डाइकोट रूट में है। जो मोनोकॉट रूट होती है यूजुअली उसमें 6 to 8 जाइलम बंडल होते हैं, 6 या 6 से 8, मतलब 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल होते हैं, है ना। जाइलम बंडल प्रेजेंट होते हैं, ये जाइलम बंडल, इसको बोलते हैं जाइलम बंडल। ठीक है, ये जाइलम बंडल। ठीक है, लेकिन ये मोनोकॉट जो रूट होती है, जो मोनोकॉट रूट होती है, इसमें जाइलम बंडल कितने होते हैं, 4। ठीक है, ये मोनोकॉट डाइकोट रूट, सॉरी डाइकोट रूट में क्या होती है, ये जाइलम बंडल कितने होते हैं, 4। और जो मोनोकॉट रूट में कितने होते हैं, 6 से 8। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 6 से 8 होते हैं, तो इसलिए पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं, है ना। पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 से 8 तक क्या होते हैं, जाइलम बंडल, इसलिए इसको पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं। अब दूसरी बात होती है, दूसरा डिफरेंस होता है पित्त का। पित्त जो है मोनोकॉट रूट में ज़्यादा वेल डेवलप होता है और लार्ज होता है। क्या होता है, वेल डेवलप होता है और लार्ज होता है। ठीक है, और जो मोनोकॉट रूट में एक डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है, मोनोकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती। मोनोकॉट रूट डज नॉट गो अंडर सेकेंडरी ग्रोथ। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है, मोनोकॉट रूट सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें वस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है। बिकॉज हम बात करें क्या, कि दे हैव नो वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता, इस वजह से मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी, है ना। ये आसानी से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये मोनोकॉट रूट क्यों ग्रोथ नहीं करती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है, क्योंकि दे हैव नो कैम्बियम, है ना, दे हैव नो वस्कुलर कैम्बियम। और जो इसमें वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप कैम्बियम, क्लोज टाइप कैम्बियम। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज टाइप कैम्बियम। तो ये था डाइकोट एंड मोनोकॉट रूट। एंड थैंक फॉर वॉचिंग, एंड like and share and subscribe my channel. Thank you.